सो हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाली। एक नई वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं। सबसे पहले जितने लोगों ने पुरानी वीडियो ना देखी हो जाके देख लीजिए भाई, कैसी एनालिसिस चल रही है जस्ट कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसी एनालिसिस हम कर रहे हैं, जैसी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, भगवान शंकर की कृपा से वैसा ही हो रहा है। आज भी बात हुई थी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, क्या बड़ी सेलिंग ऊपर से आ जाएगी, फिर से वही सवाल किया था। आज भी वही हुआ, जैसा बोला गया, ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया, देन वहां से फिर से सेलिंग आके निफ्टी 50 हमारा भारतीय बाजार नीचे आ गया। यदि आपको भी सीखना हो एनालिसिस कैसे करना है तो जुड़े रहो मेरे साथ। धीरे धीरे सब चीज आपके सामने पेश करते जाऊंगा तो खुद ब खुद समझ में आने लगे। जितने लोग मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, जिसमें ये लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मुझे सुनने के बाद, मुझे देखने के बाद जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना हो। लोग कहते हैं बार बार ये रिपीट क्यों करते हो कि जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लो, पढ़ लेंगे ये वो। तो भाई जो अंधे हैं वो सुन ले, जो पढ़ नहीं सकते हैं वो सुन ले। उनके लिए मैं कह देता हूँ कि भाई मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, है ना। कई लोग हैं ऐसे यार जिनको पढ़ते नहीं आता, तो उनके लिए मैं जस्ट एक हेल्प कर देता हूँ भाई। आज निफ्टी 50, आज की यदि बात की जाए तो निफ्टी 50 का हाई रहता है 24,899, पूरा 24,900, और लो रहता है 24,613। आज FIIs ने तुमको डेटा देख के शायद हंसी आएगी, आज इन्होंने कैश में ना बिकवाली करी है। कितने करी है मालूम है? 208 करोड़ की। जी हाँ, 208 करोड़ का माल बस मार्केट में निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि ये जो RBI पॉलिसी रेट कट वगैरह की जो बात चल रही है, ये जो न्यूज है, इसी को देख के हर ट्रेडर, हर रिटेल ट्रेडर ने बाइंग किया होगा, तो इन्होंने थोड़ा सा सेलिंग कर दी। DIIs की बात की जाए तो 2,380 करोड़ का माल खरीदा। FIIs इंडेक्स फ्यूचर पे 790 करोड़ का माल बेच दिया। DIIs ने जरूर 2,380 करोड़ का माल खरीदा है, लेकिन DIIs कुछ भी नहीं है FIIs के सामने, ऐसा समझो। FIIs बहुत बड़ा चीज है, DIIs कुछ भी नहीं है, हम भी कुछ नहीं है उनके सामने। जैसे एक सपोर्ट कर सकता है तो वही वो करता है DIIs, ठीक है। FIIs इंडेक्स ऑप्शन की यदि बात करा जाए, खरीदा है माल, कितना खरीदा है? 14,453 करोड़ का माल खरीद लिया, और स्टॉक फ्यूचर पे 390 करोड़ का माल निकाल दिया। स्टॉक ऑप्शन पे 2,880 करोड़ का माल निकाला है। तो कुल मिला के खराब डेटा, और निफ्टी 50 को बंद करवाया 24,750 पे। जैसा कि बोला था ऊपर जाएगा, गया भी। 130 पॉइंट चढ़ के निफ्टी 50 बंद हुआ। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15.08 पे बंद हुआ, थोड़ा सा गिर के, थोड़ा यानी कि 4% गिर के। सेंसेक्स आज उतरा तपरी, बिल्कुल वॉलेटिलिटी थी आज बाजार में। 81,442 पे बंद हुआ हमारा सेंसेक्स, 445 पॉइंट चढ़ के, ठीक है। सेंसेक्स का अच्छा बाजार था, ठीक ठाक बाजार था। तो निफ्टी 50 में आज 32 कंपनीज ग्रीन पे थी, 18 कंपनी रेड थी, ठीक है। और बैंक निफ्टी की यदि बात की जाए तो बैंक निफ्टी में 2 ही बैंक ग्रीन थे। 2 बैंक ग्रीन कौन से थे? कमेंट सेक्शन में नाम चाहिए। और 10 बैंक रेड थे। बैंक निफ्टी का हाई था 56,010 का, और लो था 55,580 का। बाकी गिफ्ट निफ्टी वगैरह की यदि बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी अभी ग्रीन है। US बाजार, डाउ जोन्स, S&P 500, नेस्डेक सब ग्रीन है। यूरोप बाजार की यदि बात की जाए तो यूरोप पे डेक्स 50 पॉइंट ग्रीन है। एशिया में यदि बात की जाए तो एशिया में सिर्फ एक कंट्री है नेकी जो रेड है, बाकी पूरा एशिया हमारा ग्रीन है। हर जगह से हरियाली है। कमोडिटी की तरफ यदि चला जाए तो गोल्ड, जैसा कि हमारी बहुत टाइम से गुजारिश थी, टाइम से बात चल रही थी गोल्ड को लेके, तो गोल्ड को जाके फटाफट खोल के देखो। गोल्ड में ऊपर से समझो, एक प्रकार से समझना चाहिए कि आपको प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और क्रूड में तो पता नहीं क्या हो गया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चल ही रहा है। सिल्वर एक पार कर चुका है। हमारी गोल्ड पे बात थी, गोल्ड धीरे धीरे जा रहा है, कोशिश कर ही रहा है। और अभी यदि बात की जाए तो गोल्ड अच्छे प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ है, एक अच्छे नतीजे पे खड़ा हुआ है। गोल्ड आज की डेट में यदि बात करें तो 99 से लौट आया। हमारी 1 की बात हुई थी, दूसरी बार हो रहा है कि गोल्ड 1 से वापस आ रहा है, 99 वाले लेवल से वापस आ रहा है, ऐसा कहना चाहिए, है ना। यदि करेंसी वगैरह की थोड़ी सी बात कर लूं तो USD INR की तरफ यदि भागूं तो 0.11% गिर के 85.80 पे हमारा USD INR बंद होता है। ठीक था, डेटा वगैरह कुछ खास नहीं। अब
कल की यदि बात की जाए तो कल तो एक आरबीआई का रेट कट है, एक लड्डू है, उसके बाद कुछ नहीं, आपके सामने कोई इवेंट नहीं है और उसके सामने आ जाएगा एफआईआईस का शॉर्ट करना। मैं बार बार बोला डीआईआईस उतना बड़ा कुछ नहीं है एफआईआईस के सामने, तो सिर्फ आरबीआई के बाद तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा। समझ में आया? कल क्या होने वाला है? कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलेगा अकॉर्डिंग टू मी, वहां से थोड़ा सा नीचे जाएगा, रुकेगा, पॉलिसीज आने का वेट करेगा, 5-10 मिनट लोगों को सोचने समझने का विचार देगा, देन वहां से ऊपर भागेगा और ऊपर भागने के बाद थोड़ा सा ऊपर भागेगा, बहुत ज्यादा नहीं, ऊपर भागने के बाद फिर नीचे 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 नीचे, मतलब एक प्रकार से सेल ऑन राइज कल बाजार आपको देखने मिलेगा। गैप अप के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद मार्केट पॉलिसी आने का वेट करेगा, आराम से कंसोलिडेशन में फंसा देगा लोगों को, पॉलिसी आने के बाद 5-10 मिनट का वेट करवाएगा, देन एक ऊपर क्विक मूवमेंट देगा, देन वहां से सेल ऑन राइज मार्केट नीचे नीचे और नीचे आते हुए कल दिखेगा आपको। ठीक है, कहां तक आएगा लेवल्स वगैरह फटाफट? 24,899 पहला रेजिस्टेंस, 24,990 दूसरा रेजिस्टेंस, 25,000 लास्ट एंड फाइनल रेजिस्टेंस। कल नहीं लग रहा मार्केट 25,000 छू रहा है ढंग से छू। और गिरने की यदि बात की जाए तो कहां तक गिरेगा? तो पहले ये गिरेगा, अब नीचे साइड की लेवल बता रहा हूँ, 24,613, यदि वो तोड़ता है तो 24,500 और वो तोड़ दिया तो 24,480 और हो सके तो कल मेरे को लग रहा है कि एक नया लो दिखा देगा 24,400, क्योंकि कल है फ्राइडे तो फ्राई होने के चांसेस है, फ्राई कर दिया जाएगा बाजार को। आरबीआई की पॉलिसी के बाद हमारे पास कुछ नहीं बता, ये लास्ट है हमारे लिए। कल का बाजार देखने लायक रहेगा। कल आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद बाजार में मोमेंटम देखने को मिलेगा, देन वहां से बाजार आपको नीचे जाते हुए दिखेगा, सेल ऑन राइज जिसको हम कहते हैं। लेवल्स बता दिया, ज्यादा लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ, जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। एफआईआईस डीआईआईस डेटा रीड करने के लिए शर्त रख दिया, 250 सब्सक्राइबर होंगे, वीडियो अपलोड हो जाएगी। ऑलमोस्ट शूट डन हो चुका है, एक पार्ट हम डन कर चुके हैं, दूसरा पार्ट भी डन हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे 250 सब्सक्राइबर पार होते हैं हम वो वीडियो अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।